चलिए हम उत्तर देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वि। बोलो द्वि के मतलब क्या होगा? दो। द्वि के मतलब दो। एक क्या लिखा हुआ है? घात। बोलिए घात के मतलब होगा पावर। इसका पावर होगा पावर। आप जहाँ समीकरण देख रहे हैं, समीकरण के मतलब होता है बराबर। समीकरण का मतलब क्या होगा? बराबर। ये इसका साइन चिन्ह है। देखिए अब बात समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं, कहते हैं पीछे से पहले वैसा समीकरण। समीकरण में कौन सी लगाना है? वैसा। वैसा समीकरण जिसका, वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? दो। वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? दो हो, उसी को हम लोग कौन समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण। जल्दी बताएं, द्विघात समीकरण के घात के वो होगा दो। अच्छा घात दो कह रहा है, हम क्वेश्चन का है कि 3x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर। बोलो तो एक घात दो है कि ना? यस सर। तो क्या इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा घात कितना है? 5 है। द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा अगला बताओ, हम एक क्वेश्चन लिए 3x स्क्वायर प्लस 9। बोलो ये द्विघात समीकरण है कि ना? सर। बोलो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात कितना है? दो। तब मिलेगा लघु नंबर। हम द्विघात समीकरण के बोले कि वैसा समीकरण जिसका घात के होना चाहिए दो। समीकरण के क्या कहते हैं? बराबर। कितना बराबर करने हैं है, अब बराबर नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बस कोई खाली देखना एक ही चीज को बता दे, द्विघात समीकरण तो दो मिले, दो मिल गया तो द्विघात है। समीकरण कहां है? बोले द्विघात है कि समीकरण है? द्विघात है, समीकरण नहीं ना है। द्विघात समीकरण होने के घात कितना चाहिए? घात कितना चाहिए? दो चाहिए। और उसके साथ साथ को भी चाहिए समीकरण। और समीकरण कितना कहते हैं? बराबर के। समीकरण कितना कहते हैं? बराबर के। समझ में आया? तो बोलो समीकरण के मतलब चिन्ह कितना लग रहना चाहिए? बराबर। तब कहेंगे कि समीकरण है। अब पावर कितना रहेगा? दो। तब कहेंगे कि घात कितना है? दो। अब जेकरा में दोनों मिलेगा, पावर भी दो मिले और बराबर भी मिले, तब कहेंगे कि दो पावर वाला समीकरण है। और दो पावर वाला के कोची कहते हैं? घात वाला। यानी कि घात वाला समीकरण रहेगा, घात वाला समीकरण रहेगा। अगला बोलना x स्क्वायर बराबर 9 द्विघात समीकरण है कि नहीं? है क्योंकि पावर कितना है? दो। और समीकरण भी है ये द्विघात समीकरण होगा। अगला बताएंगे x के पावर 4 बराबर x के पावर 2। बोलिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा इनको लगा कि है, इसको चेंज करेंगे तो अच्छा तो नहीं लग रहा कि नहीं है? नहीं है। बहुत अच्छी बात। x 2 को 4 को काट के कितने को बच गए? x 2 को इधर कुछ ना बच गए तो 1। आप बोलो द्विघात समीकरण है कि ना? है। तका दूसरा का परम बनावट का शब्द खाली में जब पड़ोसी यहां डाल का है कि ना बनाना पड़ेगा पहले। तो सब कुछ चेक कर लेना कि गुना भागा में होके काट सकता है कि ना। ये बताए थे घुमटी है, घुमटी के ई पट्टी या घुमटी के ऊ पट्टी काट छट भी होता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है? अगला बोलेंगे यही लाइन पर 3x स्क्वायर प्लस में 6x बराबर में 6x कर रहे हैं। बोलो अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाँ जल्दी फिर में है मत कर दिए तुरंत है। x के को था x के इधर पावर 2 इधर पावर 1 कट गया तो बचा है इधर 3x बराबर 6 नहीं है। बोलो द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है। अब बात समझ रहा होगा कि द्विघात समीकरण कौन स्थिति में होगा या नहीं होगा। अगला एक और चलते हैं। अगला बोलेंगे अगर क्वेश्चन है 5x के पावर 5 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 6। अब बताएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बोलिए अब तनिक सब डायरेक्ट ना पीछे वाला तो बताओ तो द्विघात समीकरण है कि ना? हां खड़ी कर। हां सर। हां तो लग रहा है कि है। अच्छा तुम लोग क्या लग रहा है कि नहीं? पता नहीं। हां थोड़ा पूरा हरी हरी का समझा द्विघात समीकरण है। बोलिए 3 पावर कितना है? 3 वही पावर के को है 5 को।
अगर काट के बचेगा 5x स्क्वायर, ये बच गया आपका खाली कितना 3 प्लस 6 ना जी। तो द्विघात समीकरण है, यही ना कह रहे थे ना 2 नंबर। द्विघात समीकरण हम बताए थे जब तक काट छांट इधर नहीं करेंगे तब तक ही प्लस माइनस में रहेगा। अगर प्लस माइनस में रहेगा तो काटने वाला काम पूरा वाला बात विपत्ति पूरा बात विपत्ति करना चाहिए, चाहे पूरा कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ से सब अकेले अकेले था क्योंकि इधर कुछ नहीं है, अगर 1 करते थे पूरा बात कहाँ चलेगा, नीचे भागा में चलेगा। एकरा कैसे लिया जाएगा जी, अब कोपने से बताओ ये आइबो करेगा तब 5x के पावर 5 6 के तो नहीं रहेगा, तो 6 से एकर रिलेशन कोची के गुना के कि जोड़ के 6 से एकर रिश्ता कोची के है तो जोड़ के प्लस के, तो ई पति कोची में जाएगा माइनस में जाएगा बराबर में 6। अब एकरा काट देगा नहीं घटा देगा नहीं, सेम चीज में घटता जुटता है, सेव के सेव साथ जुटेगा 5 गो सेव और 3 गो सेव तब मिला के 8 गो सेव, 5 गो सेव और 3 गो अनार तब 5 गो कर तो हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रहा है, तो जुड़ने वाला काम सेम डायरेक्शन में या घटाने वाला काम चलेगा, अतः ये उतने रहेगा, इसलिए वाला द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब समझ रहा है द्विघात समीकरण बराबर के ई पट्टी बराबर के ऊ पट्टी अगर टोटल सीध मिलेगा तब काट को होगा, और नहीं तो काटा छांटी नहीं होगा। बोले क्लियर है। चलिए अब द्विघात समीकरण देखिए, तो अगला चीज हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कौन समीकरण का? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का कैसा रूप चल रहा है? व्यापक रूप। क्या कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है? देखिए व्यापक रूप के मतलब होता है सबसे साधारण फॉर्म, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। असाधारण फॉर्म के मतलब ओकरा में आम कुंड नहीं लगा रहेगा, ए बी सी के साथ लगा रहेगा और उसी के टर्म रहेगा। व्यापक रूप में चिन्ह माइनस उनस में नहीं रहता है, हमेशा सब कुछ रहेगा प्लस में। तो देखिए हम अभी बोले कि द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, तो वैसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए, तो बोले सीरियल नंबर से घटेगा। x पहले के होगा तो आखिरी बार में x के होगा, आखिरी बार में x का होगा, खत्म हो जाएगा। अगली बार में x का हो जाएगा खत्म, तो कोई अंक रहेगा, ठीक है। और अब उसका समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले कोची लगाएंगे a, ओकर बाद कोची लगाएंगे b, और ओकर बाद कोची लगाएंगे c, तब सबको कोची कर दीजिए जोड़ दीजिए, सबको क्या करेंगे प्लस। अब सबको प्लस कर दिए तो समीकरण बनाने के लिए बराबर कितना रखना है 0। अब हमारा ई बन गया द्विघात समीकरण का रूप व्यापक रूप, यानी वैसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो वो घात के रूप है और ओकर बाद में वो घट जाएगा तो x के हो गया। अब फिर अकेले तब अकेले वाला में कौन बचेगा c। अब यहां सीरियल नंबर से लिख देंगे आगे a b और c बराबर में कितना 0। बोले इतना क्लियर है। अब एक लास्ट बार बोल रहे हैं, बोले द्विघात समीकरण कितना करते हैं, तो वैसा समीकरण जिसका घात कितना है 2 है, वैसा समीकरण जिसका घात 2 है उसे कौन समीकरण कहते हैं द्विघात समीकरण। बोले द्विघात समीकरण का घात कितना होता है 2 होता है। बोले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद हो गया। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। और ये x स्क्वायर का गुणांक है a। और ये बात समझ में आ रहा है, a क्या है, तो a है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक में देखिए ध्यान से, पहले गुणांक में देखिएगा तो लिखा है गुना अंक, यानी गुना वाला अंक को ही क्या कहा जाएगा गुणांक। बताओ x स्क्वायर के गुना में कौन है a, इसलिए a को x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। अच्छा बताओ x के गुना में कौन है b, तो कह सकते हैं कि जो b है ना वो किसका गुणांक है x का गुणांक है। अच्छा उसी तरह से बताओ c किसका गुणांक है, हाँ तो c किसी का गुना में नहीं है, c क्या है अचर पद है। बोले क्लियर हुआ। चलिए हेडलाइन दीजिए जल्दी से द्विघात समीकरण।